मदीना की एक गली में एक यतीम बच्चा अपनी छोटी सी दीवार बना रहा था। वो बड़ी मेहनत से ईंटें लगा रहा था, मगर दीवार के रास्ते में एक खजूर का दरख्त आ रहा था जो उसके पड़ोसी का था। बच्चे ने हिम्मत करके पड़ोसी से कहा, अगर आप ये दरख्त मुझे दे दें तो मैं अपनी दीवार मुकम्मल कर लूंगा। पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया। बच्चा बार बार दरखास्त करता रहा, मगर वो अपनी बात पर कायम रहा। आखिर ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आपने उस शख्स को बुलाया और नरमी से फरमाया, ये दरख्त उस यतीम को दे दो, अल्लाह तुम्हें उसके बदले जन्नत में दरख्त अता करेगा। ये एक आसान सौदा था, मगर उस शख्स ने फिर भी इनकार कर दिया। उसके दिल में दुनिया की चीज की कदर ज्यादा थी, इसलिए वो उस पेशकश को कबूल न कर सका। वहीं एक सहाबी खामोशी से ये सब देख रहे थे, हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हो। उन्होंने आगे बढ़कर उस शख्स से कहा, क्या तुम मेरा बाग जानते हो? उसमें खजूर के सैकड़ों दरख्त हैं, एक घर है और एक कुआं भी है। उस शख्स ने कहा, हाँ, वो बाग तो सब जानते हैं। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, अगर मैं वो पूरा बाग तुम्हें दे दूं तो क्या तुम अपना ये एक दरख्त मुझे दे दोगे? ये सुनकर वो शख्स फौरन राजी हो गया। उसने एक दरख्त के बदले पूरा बाग ले लिया। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हो ने बगैर देर किए वो दरख्त हासिल किया और सीधा उस यतीम बच्चे के पास पहुंचे और उसे दे दिया ताकि वो अपनी दीवार मुकम्मल कर सके। जब उन्होंने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप खुश हुए और फरमाया कि अबू दहदा के लिए जन्नत में खजूर के कितने ही दरख्त हैं। उसके बाद हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हो अपने बाग की तरफ गए, मगर अंदर दाखिल नहीं हुए। बाहर खड़े होकर अपनी अहलिया को आवाज दी कि वो बच्चों समेत बाहर आ जाएं, क्योंकि ये बाग अब उनका नहीं रहा। उनकी अहलिया ने पूछा, आपने ये बाग किसको दे दिया? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह को, जन्नत के बदले। ये सुनकर उनकी अहलिया ने कोई हैरत जाहिर नहीं की, बल्कि सुकून से बच्चों को बाहर बुलाया और कहा कि ये बहुत अच्छा सौदा हुआ है। चंद लम्हों में एक बाग, एक कुआं, एक घर सब पीछे रह गया, मगर एक यकीन उनके साथ था कि जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी जाया नहीं होता।